अरुण भूमि के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप अभी अगर मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये है दलाई नदी, दलाई रिवर, और इसका करंट फ्लो आप अभी देख रहे हैं। इस नदी के बारे में मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले 30 जुलाई को शायद ये समाचार ज़रूर देखा होगा कि किस प्रकार एक जो माइनर लड़की थी, महज क्लास 7 या 8 में पढ़ती थी, खोपा में रहती थी और उसका जो असली घर था, जो नेटिव टाउन था, वो था छगलागाम में। तो वो गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में वो यहाँ पे 30 तारीख के दिन में गर्मी की वजह से यहाँ पर आकर के वो कुछ देर बैठी हुई थी और 3:30 बजे के करीब में अचानक से चीख पुकार मच जाता है और पता चलता है कि वो लड़की डूब रही है। उसे बचाने के लिए एक जो मोहित ताती करके लड़का है, वो यहीं दलाई का जो रिसोर्ट है यहाँ पर वो कुक का ट्रेनिंग ले रहा होता है। उसे ये आवाज़ सुनाई देती है और वो उस बहन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं देखता और नदी में कूद पड़ता है। और जो नदी का जो आप हाल है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद में काफ़ी जो लोग हैं वो दौड़कर आते हैं, बचाने का, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन पानी का जो करंट है आप देख करके समझ ही रहे होंगे कि शायद उपाय तब तक नहीं बचता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। काफ़ी दिनों तक एनडीआरएफ की जो टीम है वो सर्च करती है। इसी जो आप ये स्तंभ यहाँ पर देख रहे हैं पुल का, यहाँ पर सर्च करती है और सर्च करने के बाद में भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है, कुछ मिल नहीं पाता है। ये सर्च ऑपरेशन जो है काफ़ी दिनों तक चलता है, लेकिन दुखद बात यह है कि इसी जगह से जहां हमें सुनने में आया कि वो दोनों ही लोग यहां से गायब हो गए, पानी में डूब गए, लेकिन उन दोनों का ही शव का कुछ पता नहीं चलता है। आज यानी कि 10 अगस्त को इसी रेस्टोरेंट के जो ओनर है, दलाई रेस्टोरेंट, जहां पर कि मोहित जो है वो यहाँ पर एक अच्छा कुक बनने का एक ट्रेनिंग ले रहा था। उन्हीं के जो मालिक है बालिंग नादोंग जी, वो तेजू से होकर के, लोहित ज़िले से होकर के आज वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो लड़की का जो शव है, संजना माई करके उनका नाम था, उनका कि असली नाम विनेलू माई भी है, उनका शव डिम्बे में प्राप्त होता है। बाकी का जो प्रकरण है, बाकी का जो जानकारी है, हम बालिंग से खुद जानेंगे। बालिंग, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप यहां आ जाइए। सबसे पहले आप ये बताइए, उस दिन का जो घटनाक्रम है, 30 तारीख को जो हुआ था, आप कहां पर थे, क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 30 तारीख को मैं तेजू से आया था शाम को, जैसे 3 बजे मैं पहुंच गया था। उसके बाद मैं सीधा अपना रेस्टोरेंट में आया। उसके बाद मैं वहाँ थोड़ा मतलब फ्रेश होके फिर मैं यहाँ से निकल गया। तो निकलने के बाद आगे जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ एक जेसीबी रास्ता रुका हुआ था। तो वहाँ से ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा तो सब मेरा रेस्टोरेंट का जो आदमी है वो सब नदी तरफ भाग रहे हैं। तो मैं क्या हो गया सोच के फिर दोबारा देख के मैं भी वापस आया। तब तक यहाँ देखा कि नदी में वो जो मेरा लड़का है वो 20 नदी में जा चुका था। 20 नदी में जा चुका है। तो हम भी आए, कपड़ा खोला, देखा सामने होने से तो थोड़ा कोशिश करना था, अभी बहुत काफ़ी दूर है। तो मेरा सामने ही वो देखते देखते चला गया। तो उसके बाद में जो बच्चा है, लड़की है, उसको तो हम नहीं देख पाया, लेकिन उसका दीदी जो मोहित जो तांती था जो अभी गुजर गया, उनका दीदी भी आया हुआ था। उनका दीदी का स्टेटमेंट का उन्होंने खुद देखा। तो उन्होंने बताया कि जैसे अभी 2 लड़की आया था, छोटा बच्चा स्कूटी से हैलोंग से 3 बजे कर नदी यहाँ पर खेल रहा था, इस नदी में। तो खेलते खेलते एक जो है इसी जगह पर उसके बाद उसका दीदी ने बताया कि 2 लड़की जो है, बच्चा है, वो काफ़ी देर से यहाँ चिल्ला रहा है, नहा रहा है, खेल रहा है। तो एक जो है डूब गया। डूबने के बाद में दूसरा जो लड़की है वो यहाँ पर एक भैया जो फिशिंग कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि अंकल बचाओ, यहाँ मेरा दोस्त डूब गया। तो उस भैया ने बचाने की कोशिश किया, तो अपना जो कपड़ा खोल के भी उनको देने की कोशिश किया, लेकिन काफ़ी दूर जा चुका है। तो वो भैया ने क्या किया, मेरा जो दुकान रेस्टोरेंट तब दौड़ के आया कि रस्सी दो, कोई डूब रहा है बचाने के लिए। तब तक जो मेरा लड़का जो अंदर था वो कैसे यहाँ पहुँच गया, वो सीधा नदी में जम कर गया। बोला जम करने के बाद में वो काफ़ी देर 2-3 बार डुबकी लगाया, तब तक लड़की नहीं मिला। जब उसने बोला कि मिल गया, तब तक वो बहुत 20 में जा चुका था। तो मेरा जो कुक है वो भी आधा जाके आया, वो फिर रिटर्न आ नहीं सका है। तब तक तो हम देखते देखते मेरा सामने ही मतलब वो नीचे चला गया, लेकिन लड़की को तो हम नहीं देख पाया है।
लेकिन आज मालूम चला है कि जब तेजू से आ रहा था तो डिम्बे में जो छोटा बच्चा कम से कम 13-14 साल का बच्चा जो है का डेड बॉडी मिला है। तो मैं पुलिस को जो ओसी सर उनको भी मैंने फ़ोन किया तो वही बताया। उसके बाद उनका जो पेरेंट्स है उनको भी मैंने कॉल किया था कि ये डेड बॉडी किसका है, तो उन्होंने बताया कि ये उनका ही है। तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है बॉडी को? जी हाँ, उनका भैया के मुताबिक मैंने उनको फ़ोन किया था तो उसने बताया कि हाँ वही है, मिल गया। तो जो मोहित का तो अभी तक पता नहीं। एनडीआर जैसे जब घटना हुआ तब से हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी लोग ने बहुत अपना कोशिश किया और पब्लिक ने भी। और एनडीआरएफ को भी तुरंत उन्होंने रिक्वेस्ट किया। एनडीआरएफ भी आया, जो 12 बटालियन का एनडीआरएफ है, उसने भी 2 दिन लगातार लोहित रिवर में भी गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला सर। तो मैं अरुण भूमि के माध्यम से मैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी है जिन्होंने भी इस जो मदद किया है ढूंढने में, सभी को मैं ये आपके माध्यम से थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ उनका भैया को दोबारा कॉल लगाने, तो नहीं लग रहा है। तो मैं जब वहाँ मुझे खबर मिला तो मेडिकल से भी कि ऐसे डेड बॉडी मिला है, तो मैंने तुरंत फ़ोन किया उनके भैया को। तो भैया ने बताया कि हाँ वो बहन का ही है। तो उन्होंने खुद बताया उन्होंने। तो ये थे बालिंग नादोंग जी, जो कि इस दलाई रिसोर्ट के ओनर है। यहीं पर रह के जो मोहित था वो भी एक टीनेजर था, लेकिन जब एक मुसीबत में पड़ी हुई लड़की को उसने देखा, उसने उसको बचाने के लिए दाएं बाएं नहीं देखा, पर सोचा कि शायद मैं उसको बचा सकता हूं, और वो इस गहरी नदी में कूद गया। लेकिन कुदरत को जो मंजूर था दोनों ही नहीं बच पाए, और काफ़ी दिनों तक एनडीआरएफ की तरफ से प्रयास चला। और आज यानी कि 10 अगस्त को जाकर के तेजू, जो कि यहाँ से आप सोचिएगा ये अंजाव ज़िला है और वो लोहित ज़िला है। लोहित सुनने में ये आ रहा है कि डिम्बे के आसपास में जाकर के उस बहन का जो शव है वो मिलता है। फ़िलहाल अपडेट यही है कि जो मोहित है उनका जो शव है वो अभी तक नहीं मिला है। मोहित की इस बहादुरी को हमने भी बहुत सराहा है। पूरे जो हमारे राज्य के लोग हैं उस जो बहादुरी का उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है। हालांकि हाँ, वो भी इस प्रकरण में वो भी नहीं रहे आज हमारे साथ। तो मेरा तो ऐसे ही सोसाइटी ऐसे कलसम मेंबर होने के नाते भी मैं अपने तरफ से सोसाइटी के ऑन बिहाफ ऑफ जो कलसम के तरफ से भी मैं सरकार, जो स्टेट सरकार है, मैं उससे, या जो सेंट्रल केंद्र सरकार है, अभी जो जाना था वो तो चले गए, लेकिन जो जिसने अपना दूसरों के लिए जो अपना जान दे दिया, छोटा होके, मतलब सभी ने देखा लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया, उसने अपना जान की परवाह नहीं करते हुए और वह नदी में कूद गया और बचाने का कोशिश किया, लेकिन दोनों ही नहीं चला गया। तो मेरा जैसे रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसमें जैसे जो ऐसे बहादुर को जैसे नेशनल बेबी अवार्ड जो दिया जाता है, तो मैं जैसे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर साहब से मैं यही मेरा प्रार्थना रहेगा कि उनका नाम को रिकमेंड कर दीजिए। और मैं स्टेट जो गवर्नमेंट से भी मेरा यही प्रार्थना है, कम से कम जो नहीं रहा उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका फैमिली वाला को कम से कम कुछ मतलब ऐसे ऑनर की तरफ से बहादुरी का कुछ अगर दे सकने से तो ठीक था। मेरा यही मतलब प्रार्थना है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फिर से मैं बता देता हूँ, बालिंग नादोंग जी हैं, जिनके रिसोर्ट में वो लड़का जो था कुक के लिए, वो यहाँ पर कुकिंग का काम सीखने के लिए, शेफ़ का काम सीखने के लिए प्रयास कर रहा था, कार्यरत था। अचानक से 30 तारीख को जो संजना माई है वो इसी जगह पे, देखिए शायद आपको कैमरे में पता ना चले, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। शायद पानी की गहराई का वो बहन जो थी वो आकलन नहीं कर पाई, और इसी कारण से जो पानी उनको बहा के ले गया। जब उन्होंने चीखा, ये पहाड़ से उन्होंने नदी से उन्होंने चीख पुकार मचाई, तब जो मनोज थे, यहाँ पीछे में रिसोर्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसी रिसोर्ट पे वो जो काम कर रहे थे, वो दौड़ता हुआ वो लड़का आता है और कुछ नहीं देखता हुआ, कुछ नहीं सोचता हुआ इस नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद हालांकि वो खुद को भी नहीं बचा पाता और जो हमारी बहन थी उसको भी नहीं बचा पाता, लेकिन अपनी ज़ोर से वो पुरज़ोर कोशिश करके ही इस दुनिया को अलविदा कहता है। राज्य सरकार से भी उम्मीद यहाँ पर बालिंग जी करते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इस बहादुरी के लिए उन्होंने भरसक कोशिश की उसको बचाने के लिए, लेकिन हाँ, बचा नहीं पाए। लेकिन अगर हो सकता है, जो हमारा अंजाव ज़िले का ज़िला कलेक्ट्रेट है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हो सके तो
मोहित के नाम को मनोनीत कर दीजिए ब्रेवरी अवार्ड के लिए, ताकि जो उनका फैमिली है, मोहित का जो फैमिली है, वो कुछ हद तक खुद को सांत्वना दे सके। अंजाव डिस्ट्रिक्ट, ये दलाई ब्रिज का नीचे से जो दो बच्चा सर डाउन हो गया था, डूब गया था, सुनने में आया है वो ये केस तो सर 30 का था, 30 जुलाई का। हाँ तो हाँ सुनने में आज आया है कि सर वो लोग लोहित डिस्ट्रिक्ट से रिकवर हुआ है, उनमें से एक जो फीमेल था। हम्म। तो कितना तक सच है सर? हाँ, ये जो है 30 जुलाई से बेसरा उनका जो फैमिली मेंबर्स और हम लोग का डाउन स्ट्रीम का ये जो है पुलिस टीम लोग भी और बाकी जो ऑयल वेसर लोग भी थोड़ा बहुत वो जो है डेड बॉडी को ढूंढने में लगा हुआ था। जी जी। तो और खास करके उनका फैमिली मेंबर लोग नदी नाला और जो है हम लोग भी आदमी लोग को एंगेज करके रखा हुआ था। जो लोग फिशरमैन है जो फिशिंग करने जाते हैं नदी पे, तो उन लोग को लगा के रखा हुआ था। तो सुबह इंफॉर्मेशन मिला कि उसका एक फीमेल डेड बॉडी जो है नदी बीच में ये हुआ है, देखा दिया बोल के। अच्छा अच्छा, कौन सा एरिया में सर? ये जो है डिमवे का अंदर में जो लोहित रिवर में। तो उसमें जो है जैसे ये खबर मिला तो फैमिली मेंबर लोग उसको ये किया है, हमको इन्फॉर्म किया है। देन इमीडिएटली मैं एक दो टीम भेजा है, वो लोग गए और विद द हेल्प ऑफ फिशरमैन एंड द फैमिली मेंबर्स तो बॉडी को रिट्रीव किया है। ये जो है जहाँ बीच नदी से जैसे तैसे वो जो है निकाल के वो किया है। बाद में क्या हुआ है कि जो वो लेडी जो है ऑलमोस्ट बॉडी जो है डिकम्पोज ये था, क्योंकि आप देखिए ये जो है 10 डेज 11 डेज हो गया था और ये गर्म में तो बहुत जल्दी डिकम्पोज जी सर तो हो जाता। आइडेंटिफाई करने लायक कुछ ये नहीं था उसका भी बॉडी। तो बट देन पानी में रहने से उनका जो है एक बाया हाथ पे रिंग फिंगर पे एक रिंग था। अच्छा। तो रिंग से पहचाना है उसका पिताजी। ओके। तो आइडेंटिफाई हुआ है कि यस ये मेरा बेटी वनाइलू माई है बोल के वो आइडेंटिफाई किया है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये को बॉडी को ले आके यहाँ जो है, भले ही मेरा जुरिडिक्शन में ना हो प्लेस ऑफ ऑकरेंस, एक्चुअल प्लेस ऑफ ऑकरेंस तो वही अंजाव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बट यहाँ रिकवर किया। तो मैं फैमिली लोग को हेल्प करते हुए यहाँ पीएमई फैसिलिटी को हम लोग हेल्प किया है। तो पीएमई करने के बाद उनको हैंडओवर कर दिया ये फादर। लेकिन और एक बात जानना चाहेंगे सर, और एक लड़का था उनके साथ में जो उनको बचाने के लिए कूदा था, उसका सर कुछ खबर मिल पाया है क्या सर अभी तक? नहीं, देखिए उसका भी हम लोग लगा हुआ है इन द सेंस ये जो डाउन स्ट्रीम अभी जो है लोहित जो है अंजाव का डाउन स्ट्रीम हो गया। देन अगेन अनदर हम लोग का डाउन स्ट्रीम हो गया 300 तक। तो शायद जहाँ भी हो सकता है ओसी हवाई हाईलोंग का तरफ से भी और हम लोग का तरफ से भी सब मैसेजेस पहला के रखा हुआ है कि ऐसा कोई डेड बॉडी नजर आए तो तुरंत हम लोग को इन्फॉर्म करें।